जाते आज लाला ने ऐसी मति कर दी है पूतना की, बाको सीधो नंद भवन दिखाई दियो। और वह सटपट सीधा नंद भवन पहुंच गई। नंद भवन में पहुंच करके अंदर देखती क्या है, तो बहुत सारी स्त्रियां हैं, गोपियां हैं। अब मैं उस लाला को कैसे लूं, कैसे वाकू मारूं, या विचार कर रही है मन में। सबन के बीच में वाकू कैसे पकड़ूं। भगवान कहते हैं कि जो जिस भाव से मुझे भजता है उसकी मैं पूर्ति कर देता हूं। पूतना तू चिंता मत कर, तुझे पकड़ने का मौका मैं दे देता हूं। पूतना इतनी सुंदर है कि उससे कोई पूछ नहीं रहा है तू कौन है, कहां से आई है। इतनी सुंदर है, जरूर यशोदा की कोई खास दासी होगी, कोई खास सहेली होगी, कोई विशेष गोपी होगी। और सबन ने वह पूतना को यशोदा के कक्ष में भेज दियो। अरे देवी यहां क्या कर रही है, लाला तो यशोदा के कक्ष में, वहीं जा, भेज दियो। और यशोदा के कक्ष में पहुंच गई। यशोदा सुनंदा दोनों बैठी हैं लाला को लेकर के। अब पूतना पहुंची है। अरे कितनो बारो प्यारो सो लाला है, बलिहार जाऊं जुग जुग जीवे। और न जाने काका कहने लगी, झूठ साच बोलने लगी। यशोदा ने कहा अरे मेरे लाला को इतनो आशीर्वाद दे रही है, अपनो परिचय तो करा, कौन है देवी। झूठा परिचय दे दिया है। नंद बाबा ने बताया नहीं मैं कौन हूं, मैं नंद की फला फला और ये वो ऐसे कह के रिश्ता बना दिया। और लाला की इतनी खुशी है, लाला के छठी का उत्सव है कि यशोदा ने तुरंत मान लिया, हाँ 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 तुम होगी कहीं दूर की रिश्तेदार, चलो आ गई हो लाला की खुशी में, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, आप मेरे लाला के छठी उत्सव में खुशी में सम्मिलित भई हो। और मेरे प्रभु बाल कृष्ण 6 दिना के छोटे लाला हैं। यशोदा ने सोचा मैं बाहर जाती हूं, थोड़ा काम काज देखती हूं। सुनंदा तो इस कक्ष में लाला का ध्यान रखियो। यशोदा बाहर चली गई। पूतना ने लाला सुनंदा से मांग लियो। कितनो बारो सो प्यारो सो लाला है, या लाला को मोए दे दो। तनक मैं आंखों निहार लूं, लाला ले लियो। और झूठो ही लाल लड़ाने लगी है, झूठो ही पुचकार रही है, झूठो ही लाल लड़ा रही है। सुनंदा ने देखा ये तो बहुत प्यार कर रही है लाला को। तनिक देर के लिए मैं भी थोड़ा बाहर देख के आऊं, का है रहे हो। इतनी सारी गोपियां आई हैं, का बात है रही है, कौन कौन आयो है, काका पकवान बन गयो, तनिक मैं भी देख के आऊं। लाला की बुआ जो है, आज सुनंदा चल दी है बाहर को। अब वह कक्ष में केवल पूतना है और मेरे बालकृष्ण प्रभु हैं, और तीसरो कोई ना है। अब तो पूतना को मानो भगवान ने खुद अवसर दे दियो। अब तो पूतना अवसर को पाके लाला को अपने आंचल में छुपायो और उड़ने लगी है आकाश की ओर। आकाश मार्ग में उड़ गई है। और जब आकाश में बहुत ऊंची उठ गई तो उसने अपना विकराल रूप बना करके और अपने स्तनों का पान कराने लगी है मेरे बालकृष्ण प्रभु लाल को। बालकृष्ण प्रभु को स्तनपान कराने लगी है। स्तनपान क्यों करा रही है? क्योंकि उसमें विष लगा करके आई है।
ये छोटो से लाला जैसे बिस्को चाटेगो वैसे ही मर जाएगो। भगवान को मारने के लिए पूतना आई है, पर वो भूल जाती है काल भी इससे भय खाता है, भला इसको कौन मार सकता है। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। आज भगवान उसके स्तन का पान करने लगे हैं। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए हैं। भागवत में प्रसंग आता है भगवान ने पूतना को देखा नहीं है, क्योंकि भगवान की आंखों में तो दया बसती है, करुणा रहती है। अगर प्रभु उसको आंख भर के निहार लेते, पक्की बात समझिएगा, फिर भगवान उसको मार नहीं पाते। मेरे प्रभु फिर उसको मार नहीं पाते। दशा मुझ दीन की भगवन, बुलबांके बिहारी लाल की। भगवान जब देखते हैं, निहारते हैं, तो फिर उसका कभी आयत नहीं करते। दीन से दीन हो, दुखी से दुखी हो, पापी से पापी क्यों ना हो, जब प्रभु अपने नेत्रों से उसको निहार लेते हैं, फिर भला पापी पापी रह सकता है क्या? पापी विशुद्ध प्रेम में परिवर्तित हो जाता है उसी क्षण। भगवान ने पूतना को देखा नहीं। कहीं कहीं हमारे आचार्य जन, श्रेष्ठ जन ऐसा भी भाव रखते हैं, ऐसा भी विचार करते हैं कि जब वो विष लेकर के आई है तो मेरे कन्हैया ने विचार किया मैंने तो ब्रज में माखन खाने के लिए अवतार लियो, या ब्रज इस ब्रज में या विष पाने के लिए थोड़े अवतार लियो। और वैसे भी इस विष का जो डिपार्टमेंट है मेरे बाबा भोलेनाथ का है। भूत वामन भोलेनाथ को याद किया है मेरे प्रभु ने, नेत्र बंद करके, मानो कहना चाह रहे हैं बाबा या के स्तन में जो विष लगे है, या विष को तू आप पालो और बाकी जो दूध है वो मैं पालूंगा। अलग अलग भाव रहते हैं भक्तों के। ये पूतना है कौन? ये राजा बलि की बहन है। बलि बांधत प्रभु बाड़े हो। जब प्रभु ने बलि को बांध लिया है, वह समय बलि की बहन ने बोली अगर यो मेरो पुत्र हो तो मैं इसको विष लगा के मार देती, विष दे के मार देती। जब आए थे बावन भगवान, तब उसके मन में आया था इतना सुंदर अगर मेरा पुत्र होता तो मैं अपने वक्षस्थल से लगा लेती। जब बलि को बांध लिया तो फिर विचार आया इसको मैं मार देती। भगवान ने दोनों उसकी कल्पनाओं को पूरी किया है। पूतना के प्राणों को भगवान पीने लगे हैं। दूध पिया, रक्त पिया, अब भगवान उसके प्राणों को पीने लगे हैं। प्राण प्रयाण समये, अब उस पूतना को पता चल गया है कि मेरे प्राणों का जो अब निकलने का समय निकट आ गया है, मेरे मरण का समय आ गया है। वो छरपटाने लगी, मुच्चिताम मुच्चिताम मुच्चिताम, छोड़ दो छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ऐसे कह करके वो चीखने लगी है, चिल्लाने लगी है, छड़पने लगी है। पर मेरे प्रभु की एक और खास बात है, या तो मेरे प्रभु किसी को पकड़ते नहीं है,
और जब कृपा करके कृपा निधान पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है, चाहे वो कितना ही पापी क्यों ना हो, फिर तो उसका उद्धार ही कर देते हैं। आज मेरे प्रभु ने उसके प्राणों को पा लिया है, पूतना का उद्धार कर दिया है। बोलो बाल कृष्ण कन्हैया लाल